नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट्स इन 5 में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं। उसमें भी दो केसेस होते हैं कि आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हो तब कैसे फाइंड करते हैं, और अगर आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो जाए तब कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। पहले हम कैरेक्टर इक्वेशन निकालते हैं, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकलती है। जो लैम्डा की वैल्यू होती है वही आइगन वैल्यूज़ होते हैं। और फिर हर एक लैम्डा के लिए हम उस मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह पुट करके आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। अभी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले देखते हैं कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं और ये नॉन ज़ीरो होते हैं। और इसमें यूजुअली आइगन वैल्यूज़ पुट की जाती हैं, बट हमको फार्मूले से सॉल्व करना है। जो फार्मूला है ये, तो ये कैसे फाइंड करें कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। इसमें दो केसेस होते हैं। अगर जो आइगन वैल्यू जो हमने फाइंड करी है ये सेपरेट हो, मतलब रिपीट नहीं हुई हो, तो फिर वो डायगोनलाइजेबल है। और अगर आइगन वैल्यूज रिपीट हो जाए तो फिर हम AM एंड GM फाइंड करते हैं। अभी AM क्या होता है कि एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, और GM होता है n-r। इसमें n होता है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं उसमें, और r होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब नॉन जीरो रोज। अगर AM और GM इक्वल आ जाए तो फिर वो डायगोनलाइजेबल है, एल्स वो नहीं है। अभी हम केस 1 के साथ प्रोसीड करते हैं। हम केस 1 के साथ प्रोसीड कर रहे हैं कि जिसमें आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती है, वो रिपीट नहीं होती। तो आपको इस वीडियो से कितना समझ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक ज़रूर है वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जिससे आपको जल्दी और ज़्यादा समझ आ जाए। तो हमको ये मैट्रिक्स दिया है, इसका हम पहले कैरेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टर इक्वेशन होता है a माइनस लैम्डा है। अभी आई होता है ये यूनिट मैट्रिक्स, और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा दिखता है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स ऐसा बनता है कि 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 2 1 एंड 3 माइनस लैम्डा इक्वल 0। अब हम इनको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और -2, तो फिर ये 2 3 जा 6, और ये माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, फिर 2 इंटू माइनस लैम्डा का 2 माइनस लैम्डा, और फिर माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इज प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये -2 एज इट इज़। फिर हम इनको सॉल्व करते हैं लैम्डा स्क्वायर, ये -5 लैम्डा और ये 4। तो इनको कैल्सी में डाल के सॉल्व करते हैं इक्वेशन से। तो हम इसको कैल्सी में सॉल्व करते हैं। मोड सेटअप इक्वेशन चूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला तो पहली वैल्यू है 1, दूसरी है -5, और जो थर्ड है 4। तो ये वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू है 4 एंड 1। तो लैम्डा की वैल्यू है 4 और 1। तो यही वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ होती है, और दोनों वैल्यूज़ सेपरेट है, रिपीट नहीं हुई। तो फिर ये जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है। अभी हम इनके लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अभी हम पहले लैम्डा इक्वल्स 4 के लिए आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो फिर जो लैम्डा है उसकी जगह पे हम 4 पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फिर ये जो 2 माइनस लैम्डा था, या उसकी जगह पे लैम्डा की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, और हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा। -2 मतलब कि 2 माइनस 4, और ये 2 1 और 3 माइनस 4 -1। तो अभी हमको इसको इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो हम दूसरी रो को 0 करेंगे। अभी दूसरी रो को 0 कैसे करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा +2 ऐड करने के बाद 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा -2, और -2 +2 होता है 0, और हमारी फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट अभी हम इक्वेशन बनेंगे -2x + 2y इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको उस साइड भेजेंगे तो फिर ये बनेगा 2x2 इज इक्वल 2y इज इक्वल टू 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू y बचेगा। अभी x इक्वल टू y, अभी हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं पहला वाला, इसमें x y होता है। अभी x किसके इक्वल है, y के इक्वल, और y के इक्वल ही है। तो हम इससे y कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, 1 और 1। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या निकला दूसरा, पहला वाला 1 और 1।
सेम हम प्रोसीड करेंगे अल्फ़ा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के साथ। दूसरे आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हमारा जो सेम इक्वेशन बनेगा ए इज इक्वल टू लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अभी जो लैम्डा है उसको हम रिप्लेस करेंगे 1 से। तो इसके बाद हमारा इक्वेशन बनेगा 2 - 1 1 2 1 और ये 3 - 1 2। अभी हमको भी इसको 0 बनाना है इस रो को, तो हम इसको बस इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। R2 चेंज टू R2 - R1। तो हमारी फर्स्ट रो एज इट इज़ रह जाएगी और जो सेकंड रो है वो 0 हो जाएगी। तो फिर हमारा ये इक्वेशन बनेगा। तो इससे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x + 2y। x + 2y इज इक्वल टू 0। तो फिर ये 2y उस साइड जाएगा तो बनेगा -2y। तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -2y। तो अभी हम दूसरा आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं x y। अभी x किसके इक्वल है -2y के, और y के इक्वल है। अभी इसे हम y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा -2 1। तो दूसरा आइगन वेक्टर हमको मिला -2 1। अभी जो पहला वाला हो उसको पहले लिखते जो कि 1 1 है, और दूसरे वाले को बाद में, मतलब छोटे वाले को। तो -2 1। अभी हम निकालेंगे कि आइगन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अभी इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है x इनवर्स a और x। अभी x हमको दिया हुआ है कि 2 2 1 3, और जो x है मतलब a दिया हुआ है और x है, x क्या होगा जो आइगन वेक्टर आए वो, तो 1 1 -2 1। ठीक है, तो अभी हम इसका निकालेंगे x इनवर्स। अभी हम x इनवर्स निकालेंगे फॉर्मूला से, मोड सेटअप इक्वेशन, जो कि है 2 × 2 वाला मैट्रिक्स। तो हम 1 चूज़ करेंगे और 5 2 × 2। तो इसकी पहली वैल्यू है 1 -2 और 1 1। ये हमने सेव कर लिया इसको। अभी हम मैट्रिक्स A का इनवर्स, जो कि हमको मिला है 0.33, मतलब 1/3। ये 0.66 का मतलब होता है 2/3, और ऐसे -1/3 और 1/3। ये हमने कैलसी से कैलकुलेट किया। और अभी हम फॉर्मूला में लिखेंगे कि x इनवर्स A और x की वैल्यू x का, अभी इनको इसमें सेव करेंगे। अभी इसको ये सेव हुआ है A में, ठीक है। सेम हम मैट्रिक्स लेंगे B वाला, तो इसके लिए 2, और ये भी 2/2 का है। अभी इसमें हम सेव करेंगे A। वेट, जो हमने A लिया था, जिससे हमने ये मतलब A लिया था ना, x A में स्टोर्ड है अपना इस मैट्रिक्स के, जिससे हमने ये आंसर निकाला। तो ये हमारा आंसर में स्टोर्ड है। और अभी हम इसको लिखे डालेंगे B में। तो B में हम डालेंगे A को 1 2 2 1 और 3। तो हमारे पास अभी सब कुछ है। अभी देखो x इनवर्स चाहिए। x इनवर्स कैसे निकालेंगे, जो हमने आंसर में निकाला था, शिफ्ट फॉर मैट्रिक्स का आंसर वाला जो है 6th ऑप्शन, मल्टीप्लाई बाय A। अभी A किस में था, B में, तो शिफ्ट मैट्रिक्स और B के लिए 4 इंटू ये जो x है, x को स्टोर किया था 1 में, शिफ्ट मैट्रिक्स और 1 है 3 में। तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा 4 0 0 1, और यही है हमारा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स।